हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जतिंदर सिंह, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे दो कनेक्टर्स जिन दोनों का मतलब सेम होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सेशन है, पूरा देखिए। लाइक, कमेंट और शेयर करिए फ्रेंड्स। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइमली, क्योंकि हर सेशन को बनाने में फ्रेंड्स मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लो स्केट्स, देखिए टुडेज टॉपिक, ये वो दो कनेक्टर्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, वाइल और डेन। लेकिन इन दोनों का ही मतलब जो होता है बिकॉज, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंसेस जो हम बनाएंगे सीखेंगे वो अलग है एक दूसरे से। ठीक है, पहले मैं आपको वाइल बताऊंगा, फिर मैं आपको डेन बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम वाइल के साथ देखते हैं। देखिए वाइल के केस में फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपके पास कोई कॉन्सिक्वेंस है या कोई रिज़ल्ट है और कोई रीज़न है, ऐसी सिचुएशन में जब आप कोई सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो उस केस में आपने ध्यान रखना है कि कॉन्सिक्वेंस और रिज़ल्ट वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा आपका हाउप्टज़ाट्स, और जो रीज़न वाला सेंटेंस होगा वो होगा आपका नेबेनज़ाट्स। ठीक है, और इन दोनों सेंटेंसेस को जो जोड़ेगा आपस में वो आपका वाइल कनेक्टर होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ कोई रिज़ल्ट, कोई कारण होगा, तो वहाँ पे आपको वाइल यूज़ करना है। ठीक है, वो कैसे, तो चलिए देखते हैं वाइल के केस में कैसे होता है। देखिए वाइल, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। पहला है एरहार्ड कॉप्शमेर्जन, जो है कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट, दूसरा है डॉइच ईस्ट ज़ेर श्वेर रीज़न। ठीक है, अब दो सेंटेंसेस को हम बनाएंगे वाइल कनेक्टर के साथ, तो ये सेंटेंस बन जाएगा एरहार्ड कॉप्शमेर्जन कॉमा वाइल डॉइच ज़ेर श्वेर ईस्ट। ठीक है, तो पहला हो गया आपका रिजल्ट, और वो उसका कारण क्या था, उसका रीज़न क्या था, डॉइच ईस्ट ज़ेर श्वेर। ठीक है, तो वाइल कनेक्टर लगा तो वर्ब की पोजीशन होगी आपकी लास्ट में। ठीक है, तो जैसे कि बाकी कनेक्टर्स में होता है वर्ब की पोजीशन लास्ट में जाती है, वैसे ही आपकी वाइल के केस में होगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस आपने रखना फर्स्ट हाउप्टज़ाट्स, और आपने रखना है नेबेनज़ाट्स में रीज़न। ठीक है, ये आपका हाउप्टज़ाट्स, ये आपका रीज़न। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, वाइल डॉइच ज़ेर श्वेर ईस्ट कॉमा हार्ट एर कॉप्शमेर्जन। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्ब खत्म होते ही कॉमा लगाना है, फिर वर्ब लगानी है। ठीक है, क्योंकि जब आप हाउप्टज़ाट्स को नेबेनज़ाट्स बना देंगे फ्रेंड्स, तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो आगे चला जाता है, फर्स्ट आ जाती है वर्ब। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाइल के केस में। अब हम सीखते हैं डेन के केस में, वो इससे कैसे अलग होता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया डेन। ये आपका सेंटेंस आ गया, दस आउटो ईस्ट ऑफ कापुट, आपका कॉन्सिक्वेंस, और उसका रीज़न क्या है, एस ईस्ट ज़ेर आल्ट। ठीक है, अब जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में फ़र्क आ जाएगा फ्रेंड्स, एक डिफरेंस आ जाएगा। देखिए कैसे, दस आउटो ईस्ट ऑफ कापुट, ये आपका रहेगा हाउप्टज़ाट्स। अब इसमें देखिए नेबेनज़ाट्स में जब आप डेन लगाएंगे ना फ्रेंड्स, तो वर्ब की पोजीशन लास्ट में नहीं जाएगी, वर्ब की पोजीशन सेकंड ही रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि डेन की जो पोजीशन है वो है ज़ीरो, जिसको हम बोलते हैं नुल। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाउप्टज़ाट्स, और ये हो गया आपका नेबेनज़ाट्स। ठीक है, और डेन की जो पोजीशन होगी वो होगी ज़ीरो। ठीक है, तो डेन अलग होता है वाइल से। ठीक है, दोनों बिकॉज हैं, लेकिन इसमें वर्ब की पोजीशन लास्ट में नहीं जाती है। तो ये तो हो गया फ़र्क इसमें। ठीक है, ये हो गया इसमें डिफरेंस। ठीक है, दोनों ही बिकॉज है, लेकिन लास्ट में आपको बताऊंगा दोनों में एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि वाइल और देन दोनों में से कौन सा। ठीक है, दोनों ही बिकॉज हैं, तो मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, जो सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली वाइल करूंगा, क्योंकि लॉजिकली हम जो सेंटेंस बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केस में हम वाइल के साथ ही बनाते हैं, चाहे हम रिटर्न में यूज़ करें या वर्बल में। लेकिन किसी किसी रिटर्न फॉर्म में आप डेन लगा सकते हैं, देखिए है तो वो भी ठीक। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम वाइल यूज़ करते हैं। जो मैं पर्सनली भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि वाइल के साथ आप सेंटेंसेस बनाइए। वो कैसे, एक सेंटेंस में आपको लास्ट में बताऊँगा, उसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ वारूम लर्नन सी डॉइच, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बोलेंगे या आंसर आएगा वाइल इश नाक डॉइचलैंड गेन विल। देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया है। ठीक है, अब ये लॉजिकली ठीक लगता है यूज़ करने में, वाइल इश नाक डॉइचलैंड गेन विल, क्योंकि
हम सेंटेंसेस को वाइल के साथ भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आपने देखा था रिवर्स ऑर्डर में हम बना सकते हैं वैसे सेंटेंसेस भी, लेकिन आपका डेन के साथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये सेम सेंटेंस को मैं अगर कुछ ऐसा बोलूँ, डेनिश विल नाग डॉइचलैंड गेन, तो ये अपने आप में ही कुछ लॉजिकली ठीक नहीं है, ठीक लग नहीं रहा है ये, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वाइल का यूज़ ज़्यादा कीजिए। डेन अगर यूज़ करेंगे गलत नहीं है वो, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस की शुरुआत डेन से करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन था वारूम लेनन सी डॉइच, तो डेन इश विल नाग डॉइचलैंड गेन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और लॉजिकली जो है आपका वाइल ही ठीक है। तो ये दोनों में जो है मेन डिफरेंस है, जो फ़र्क है, ठीक है। तो ये छोटा सा सेशन था आपको जस्ट समझाने के लिए वाइल और डेन में क्या फ़र्क होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताइए। लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने ये वीडियो देखा, आगे भी देखते रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम जतिंदर सिंह है फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे रिकमेंड भी करिए। जल्दी मिलूँगा, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बिस बाल्ड, चीयर्स।